कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जानिए इसके पीछे की कथा। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान थे। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव के रूप में हर साल भाद्र या भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार भक्त बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत दुखी हो गए थे। कंस के अत्याचारों का कहर न सिर्फ मथुरा की जनता बल्कि उसके परिवार वाले भी भुगत रहे थे। मान्यता है कि एक भविष्यवाणी के कारण कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भाद्र मास की अष्टमी तिथि को कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तभी से प्रत्येक साल भाद्र मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार मनाया जाता है। संकट पुराण के अनुसार मथुरा में उग्रसेन नाम का एक प्राप्ति राजा था। वह स्वास्थ्य में सीधा साधा था, जिस कारण उसके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। जब कंस बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में एक आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को मारना चाहा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी की हत्या तो नहीं की, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने एक एक कर सभी को मार दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस का भय और बढ़ गया। उसने कारागार पर पहरेदारी बढ़ा दी। देवकी ने भाद्र मास माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने वासुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने वासुदेव से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। वासुदेव ने ऐसा ही किया। इधर कंस को जैसे ही देवकी के 8वें संतान के बारे में मालूम हुआ तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि 8वीं संतान कन्या है, लेकिन कंस को मृत्यु का भय था, इसलिए उसने कन्या को जमीन पर पटक दिया। नवजात कन्या जमीन से आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरी अंत करेगा। फिर कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। कंस ने यशोदा के लाल जो कि कृष्ण थे उसे भी मारने के कई प्रयास किए, लेकिन कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ। कंस को यह एहसास हो गया कि यह बालक ही वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान है जो उसकी मृत्यु करेगा। कृष्ण ने युवा अवस्था में ही कंस का अंत किया। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन जो व्यक्ति इस कथा पाठ करता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।